अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चले बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। आज की पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है मिस्टर पतलू के हवाले से। रिसेंटली मिस्टर पतलू ने पीटीआई के हवाले से बात की, जिसके बाद पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर्स ने मिस्टर पतलू और उनकी फैमिली को गालियाँ देना शुरू कर दी। इस हवाले से मिस्टर पतलू ने भी बात की। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈ ਇਸ चीज़ का, ठीक है? और आज की अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है इकरारुल हसन के हवाले से। इस ईद पर इकरारुल हसन ने इमरान खान से माफ़ी मांग ली। होता है कि वो बात ठीक नहीं है, वो बात नहीं करनी चाहिए, वो बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसी कुछ बातें पिछले कुछ अरसे में मैंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ की, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के फ़ैसलों के हवाले से। और अल्लाह की कसम, मुझे एक फ़ैन के तौर पर उनके उन फ़ैसलों से ज़ाती तौर पर भी मायूसी हुई, लेकिन दिल ये कहता है, ज़मीर ये कहता है कि सियासी इख्तलाफ में उन बातों को नहीं कहा जाना चाहिए था। तो आज ईद कुर्बान पर मैं अपनी ईगो को, अपनी अना को कुर्बान करते हुए गैर मशरूत तौर पर, कोई माजरत नहीं, मैं नदामत का इजहार नहीं, मैं शर्मिंदगी की बात नहीं, मैं दो टोक अल्फाज में माफ़ी मांगता हूँ इमरान खान साहब से, उनकी फैमिली से, इमरान खान साहब के चाहने वालों से। इसके बाद कुछ लोग उनको ट्रोल करने लगे। इस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने इमरान खान से माफ़ी क्यों मांगी। पाकिस्तानी जेंजी इकरारुल हसन साहब ने इमरान खान से माफी क्यों मांगी? इकरार भाई, पूरी पाकिस्तानी जेंजी और यूथ ये जानना चाहती है कि आखिर इसकी क्या वजह बनी। एक तो ये कि मुझे लगता था कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो बात मैंने की वो नहीं कहनी चाहिए थी। और दूसरा, मुझे लगता है कि जेंजी के जो जज्बात थे इमरान खान साहब से मुतल्लिक, जो आप ही ने मुझ तक इनिशियली पहुंचाना शुरू किए, उन जज्बात की वजह से भी मुझे लगा कि जेंजी के जज्बात को ठेस पहुंची है, तो मुझे इस पर माजरत करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं और पाकिस्तानी जेंजी से ख़ास तौर पर मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की रिहाई से लेकर पाकिस्तान के मौजूदा जितने मसाइल हैं, उन सब के लिए आपको इकट्ठे होना होगा। मेरी माफ़ी, मेरी माजरत आगाज़ है उस सफ़र का जिसमें आप और हम सब अपनी ईगोज़ को भुला के, अपनी अनाओं को फरामोश करके पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें। हसन, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया कि आपने पाकिस्तानी जेंजी के जज्बात बार बार मुझ तक पहुँचाए और फिर मुझे ये हिम्मत हुई कि मुझे ये काम करना चाहिए। जब मैंने आगाज किया था इस तहरीक का, मैंने ये फैसला किया था, मैंने दिन रात इकरार भाई से इमरान खान के बारे में बात भी की एंड एवरीथिंग, और मुझे इस चीज़ पर बहुत खुशी हुई है कि आज हमारे जज्बात की कदर की गई है। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिल को बड़ा कीजिए और आए पाकिस्तान अवाम राज तहरीक का हिस्सा बनिए। और आज की अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पबजी मोबाइल पीएमजीओ टूर्नामेंट के हवाले से। फाइनली पाकिस्तानी टीम फोर्थ थ्राइव पीएमजीओ मेन स्टेज के लिए जकार्ता इंडोनेशिया पहुंच गए और इसके बाद फोर्थ थ्राइव ने एक वीडियो भी शेयर की। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फाइनली जकार्ता पहुंच चुके हैं पीएमजीओ सीज़न 1 के लिए, और हमारे लिए काफ़ी दुआई कीजिएगा। और कुछ टाइम बाद हमारे मैचेस स्टार्ट होंगे। मेक श्योर टू सपोर्ट अस एंड जॉइन द स्ट्रीम। और आज की अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अलीज़ा शाह दनानीर मुबीन का गाना गाते हुए कॉपी कर रही होती हैं। उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाती हूँ। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, तो बदला नहीं है, मौसम जरा
कभी खाती हूँ क्योंकि मेरी नाक खराब होती है 24 घंटे। इस पर मारिया भट्ट ने भी रिएक्ट किया। भाई ये अलीज़ा शाह को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है। अब ये बेचारी दाना नीर के पीछे पड़ गई है कि उसने एक गाना कहीं पे गा दिया और ये साथ ही उसकी में बिक्री करने लग गई है। मौसम जरा सा कभी ये जोहा वसीम के पीछे पड़ जाती है, अब ये दाना नीर के पीछे पड़ गई है। भाई तू चाहती क्या है, तू अपनी शरारतें कम करते। और आज की अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है शाहजेब सियालकोटी के हवाले से। उनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आज की लास्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है मुनीब की मीम के हवाले से। रिसेंटली मुनीब की मीम ने मिस्टर नुमान अलीम को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो अपलोड की, जिस पर नुमान अलीम ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। इसके बाद मुनीब की मीम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की। आज मैंने वीडियो बनाई थी इस बंदे पे जो कि ड्रामा रिव्यूज़ करता है, मिस्टर नौमान अलीम, और इसकी कंट्रोवर्सी को कवर किया था जो कि चल रही थी, जिसमें ये फेक एआई पिक्चर्स यूज़ कर रहा था पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की। तो मैंने इस पे भी बात की और मैंने फिर इसको रिकॉल भी किया एक वाकया जिसमें ये मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसको गंदे मैसेजेस कर रहा था, व्हाट्सएप पे बुला के उसको लूर कर रहा था कि मेरे पास आ जाओ और मेरे से मिल लो, और उसकी पिक्चर्स मांग रहा था और उससे घटिया बातें कर रहा था। उस बारे में भी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे। और जब उस लड़की ने वो हाईलाइट किया था इशू, तो इस बंदे ने उस लड़की के ऊपर वीडियो बनाई थी। खैर अब वो लड़की यूट्यूब छोड़ चुकी है। तो मैंने इस इशू पे बात की थोड़ा बहुत, और इस भाई साहब ने बिना किसी वार्निंग के मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी, विच प्रूव्स कि ये बंदा गिल्टी है इस मामले में। तो नुमान भाई, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी थी तो आप मुझे वैसे ही बता सकते थे और मैं वो वीडियो से पार्ट हटा देता, बट आपका डायरेक्ट स्ट्राइक मारना इस चीज़ को प्रूफ करता है कि आप उस चीज़ में गिल्टी थे, जब आप लड़कियों को लूर करते थे, घर बुलाते थे और उनके साथ घटिया बातें करते थे उनके नंबर लेके, और उन लड़कियों को ये झांसा इस तरह देते थे कि मैं आपको शाउट आउट दे दूंगा। उस लड़की से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी ये बात की थी इसने कि मैं आपको शाउट आउट दे दूंगा, आपके साथ कोलैब कर लूंगा, बट किया इसने कुछ भी नहीं, उल्टा उससे घटिया बातें करने लग गया। और इस तरह की बहुत लड़कियों से इसने बातें की थी इस तरह की। और अब तो इसकी शादी हो गई है, बट मैं ये मामला इसलिए रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये भाई साहब जो है इंडस्ट्री के लोगों की मोरल पुलिसिंग करते फिरते हैं, और खुद इनका कैरेक्टर ये है कि ये लड़कियों को लूर करते हैं, उनसे प्राइवेट में इस तरह की कॉन्वर्सेशन करके उनको झांसा देते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूंगा और ये सब, और उनके साथ फिर घटिया बातें करते हैं और घटिया हरकतें करने का सोचते हैं। तो भाई नौमान भाई, अगर आपको बुरा लगा था, आप स्ट्राइक मारने की ज़रूरत थी नहीं। ये एक बहुत ही घटिया वे है किसी भी क्रिटिसिज्म को डील करने की, और यह आपने सबसे लोएस्ट तरीका आजमाया है। क्योंकि अगर कोई भी क्रिएटर होता है, अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो कभी भी डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं मारता, वो पहले कांटेक्ट करता है और फिर स्ट्राइक मारता है, बट आपने दूसरा घटिया तरीका आजमाया। और अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है मैं हवा में बात कर रहा हूँ, तो ये वो बंदा है अफगानिस्तान जिसने इस बंदे पे वीडियो बनाई थी इसको एक्सपोज करते हुए, और ये है इसका रिस्पांस जिसपे इसने इस लड़की का फेस रिवील अपनी तरफ से इसका फेस लीक किया था। ये उस लड़की की पिक्चर नहीं है, बट इसने अपनी तरफ से उसका फेस लीक किया था। तो ये है भाई आपका कैरेक्टर। इंडस्ट्री के लोगों की जो आप मोरल पोलिसिंग करते हो ना, उससे पहले आप देख लो अपने आप को कि आप क्या हरकतें करते फिरते हो, और फिर आप बच्चों की तरह रो के स्ट्राइक्स मार देते हो। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।